हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो है 20 दिसंबर को आप लोग को होने जा रहा है। साथियों, 20 दिसंबर को आप लोग को जो है मैथमेटिक्स गणित का पेपर होने जा रहा है। बाबू लोग ध्यान से देखो, कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा जो होगा गणित का, उसका इस वीडियो में आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव प्लस जो है आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव, मेरे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्लस जो है सब्जेक्टिव प्रश्न करूंगा, वही सब जो आप लोग के सीधे एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सबके सब बच्चे फटाक से वीडियो को शेयर कर लेना है। जैसा कि देख सकते हैं, विषय कोटा मैथमेटिक्स का जो एक सदस्य रहने जा रहा है क्लास जो है 10th का मैथमेटिक्स का। ठीक है, बाकी इंग्लिश का ही पेपर आप लोग इसी चैनल पे मिलेंगे। तो सबके सब बच्चे क्या कीजिए, वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब सबके सब कर लीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है 62 051 34 100, ये रहा 51 34 187। मुझे मैसेज करें, मैं ग्रुप में सबके सब बच्चे को ऐड कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबके सब बच्चे और बेल आइकन को ऑन कर लेना। ओके, आइए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सबके सब बच्चे, ये आप लोग का मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र रहा। यहाँ से खंड और है सेक्शन से में बस 19% से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रश्न से 40% का आप लोग को उत्तर देना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है अपर में संख्या है? तो 1 नंबर प्रश्न देख रहे हो, इसका आप लोग का आंसर जो है सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन अपर में संख्या है? तो साथियों पर में संख्या ऑप्शन नंबर 2 नंबर प्रश्न है, इसका सीधा आप लोग का आंसर डी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना। ठीक है, सबके सब बच्चे एकदम वीडियो को शेयर कर लीजिए। 0.59 का भिन्न रूप क्या होगा? तो यहाँ से जो है 5 59 बटा 99, क्योंकि जो है देखिए ये संख्या है, इसको हम लिख देंगे 59, और जितने अंक पे रखेंगे 2 अंक पे रखेंगे, 2 को 9 नीचे 59 बटा क्या हो जाएगा 99। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या अगला है। 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से जरा देखेंगे सबके सब बच्चे। अभी तक वीडियो को नहीं किया, वीडियो को शेयर कर लेना। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इस पर में संख्या का दशमलव प्रतिशत अशांत होता है। तो यहाँ 27/70 होगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 5 है, संख्या √3 का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होगा? 1.732 यानी 1 पॉइंट जो है 73 एवं जो है 1.474 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 35 × √7 के बराबर क्या होता है? तो 5 √7, आंसर तुम्हारा सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई साहब वीडियो को फटाफट क्या करो, तो लोग शेयर कर लो। प्रश्न संख्या अगला है। यदि ए का मान 0 से बड़ा है, वास्तविक संख्या है, तो एम और एन जो है परम संख्या है, तो ए के पावर एम और ए के पावर एन का मान क्या होगा? दोनों यदि आधार से मतलब पावर आपस में जुड़ जाता है तो आंसर क्या होगा? आंसर समय इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न से दो अपरमय संख्या का योग क्या होगा? या तो परमय हो सकता है या फिर अपरमय हो सकता है। यहाँ से 8 नंबर प्रश्न से 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को जो है सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या ना रूट के अंदर देखिए 8 के भी स्क्वायर है, उसको पावर 4, यहाँ से देखिए इसका आंसर आप लोग को यहाँ से बी निकल के आ जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट है। 10 नंबर प्रश्न 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। 1 + 1 + 1 बट्टा तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आएगा। ठीक है, 1/√11 के व्युत्क्रमानुपाती √11, प्रश्न संख्या 11 का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है। 7 प्लस रूट जो है 5 के जो प्रतिलोम क्या हो जाएगा? तो -7 -√5, 12 नंबर प्रश्न, इसका आंसर आप लोग को सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो साथियों x³ + x² + का x, आंसर समय इसका सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है। बहुपद जो है x × x² की घात क्या होगा? तो 2 1 3, इसका घात आप लोग को 3 होगा। प्रश्न संख्या 14 है, आंसर समय इसका आप लोग को 14 नंबर प्रश्न से इसका आप लोग का आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर देखते हैं अगले प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, 1/4 की पावर 4 है, -3/4 की क्यू है, माइनस का 2, माइनस का 2 x² माइनस का +4, यहाँ से x³ का गुणन क्या होगा? तो x³ को देखिए किस संख्या से गुना किए हैं? -3/4 से किए हैं, जैसा कि आप लोग सबके सब बच्चे देख सकते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से त्रिघाती बहुपद है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपके यहाँ से 16 नंबर प्रश्न था। 16 नंबर प्रश्न का आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए निकल के आ रहा है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। 17 नंबर ये रहा। बहुपद 3y² माइनस का जो है 7y + का 4 का मान y बराबर 1 पर क्या होगा? तो इसका मान आप लोग को 0 हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाले बच्चे एकदम सही है आप लोग का आंसर। ठीक है, 18 नंबर, बहुपद जो px बराबर 3x² माइनस 7 का 21 को 0 क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग के यहाँ से ए होगा। ए वाले बच्चे एकदम सही है, ए इधर करेक्ट हो जाएगा। मेरे रसगुल्ले आजा, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। जी एक्स बराबर सी एक्स प्लस का डी है, तो सी का मान 0 के बराबर नहीं है, तो 0 का मान क्या हो जाएगा? माइनस का डी बट्टा सी हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ से आपको बी होगा। अभी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन 20 घात का त्रिपद? त्रिपद मतलब 3 को पता होना चाहिए, आंसर क्या रहेगा इसका? आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिए भाई। ठीक है, सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे। कह रहा है यदि बहुपद x² प्लस का एक्स प्लस जो है 1 का गुणनफल माइनस का जो x-1 है, तो एक का मान क्या हो जाएगा? तो माइनस का 5 निकल के आ जाएगा। प्रश्न संख्या भाई 21 है। 21 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग के यहाँ से ए निकल के आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? x-1 निम्नलिखित में किस बहुपद का व्यंजक है? तो यहाँ से आप लोग का जो आंसर होगा, आंसर आप लोग का भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला है।
23 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न देखें यहाँ से जो है ए माइनस बी का क्यू प्लस का बी माइनस सी का क्यू प्लस का सी माइनस सी क्या होगा आंसर से इसका अपडेट हो। तो इस नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर। 24 नंबर यदि जो है 5x प्लस एक बटा 3 है इंटू 5x माइनस का एक बटा 3 25x स्क्वायर माइनस का के का मान, तो के का मान क्या हो जाएगा, इसका आप लोग का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई की फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। बी वाले बच्चे एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो ध्यान से सबके सब बच्चे देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 है। 26 नंबर प्रश्न फटाफट, ये 26 नंबर प्रश्न को जो है देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ से जो है यहाँ 6x² प्लस का 7x माइनस का 3 है, तो 26 नंबर प्रश्न से, और 26 नंबर प्रश्न का आप लोग का जो आंसर निकल के आ रहा है, आंसर समझ इसका आप लोग को ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है। ए प्लस एक बटा ए बराबर 5 है, तो ए स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का 2। भाई साहब 5 ए स्क्वायर माइनस का 2 फॉर्मूला होता है, तो ये 5 है तो कर देंगे इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 घटा देंगे, कितना आएगा, तो इस जो कि आंसर नंबर डी में आ जाएगा। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों में रेखिक समीकरण युग है, रेखिक समीकरण दो चर में है, यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से 28 का ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन रेखिक समीकरण युग एक्स 2x माइनस का y बराबर 5 का हल है। तो प्रश्न संख्या 29 है, और 29 नंबर प्रश्न का आंसर जो है 3,1, आंसर नंबर बी आ रहा है, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। सब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समीकरण 2x प्लस 3 बराबर माइनस एक हल का अपरिमित रूप से अनंत हल हो जाएगा, आंसर में इसका आप लोग को सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, यदि x बराबर 0 y बराबर 1 समीकरण जो है x माइनस 3y बराबर k का हल है, तो k का मान कितना हो जाएगा, माइनस का जो है बी, आंसर समझ इसका माइनस का एक, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यदि समीकरण एक्स प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर 0 यानी एक्स बराबर 1 y बराबर 2 है, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग का जो 32 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ना, 32 नंबर सारी के सारी बच्ची 32 नंबर प्रश्न है, और ये सब का इस जो आंसर से निकल के आ जाएगा वो है 2। ठीक है, निम्नलिखित फोन एक्स अक्ष के समांतर है, सब देखो। प्रश्न संख्या 33 और 33 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का यहाँ सी होगा। 34 नंबर निम्नलिखित कौन वो एक्स के समांतर है, तो इसका आप लोग का आंसर 34 नंबर प्रश्न का आंसर से ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु रेखीय समीकरण y बराबर x के आलेख की जो है गुजरती है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 35 और 35 नंबर प्रश्न का आप लोग का जो आंसर होगा 35 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा ना, तो ध्यान से अगला प्रश्न देखेंगे हम 36 नंबर प्रश्न से। 36 नंबर 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स बराबर 1 y बराबर -3 को निम्नलिखित उसकी समीकरण का हल है, तो इसका आप लोग का आंसर होगा, आंसर नंबर बी, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर, याद रखना। सर इसमें यदि बिंदु 1 माइनस जो है दो समीकरण जो है 2x प्लस वाई बी वाई बराबर 6 क्या लिखा है, तो बी का मान क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 33 है, 33 नंबर प्रश्न का जो आंसर जाएगा माइनस का आंसर जो है 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 38 निर्देशांक में कह रहे निर्देशांक अक्षरों का प्रतिच्छेद मतलब दो यदि बिंदु कटवा देंगे तो क्या कहलाएगा, तो मूल बिंदु कहलाता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। वाई एक्स का समीकरण है भाई एक्स बराबर 0 हो जाएगा, आंसर नंबर जो 39 नंबर प्रश्न है 39 का भी नोट किया जाए, 39 का भी। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु जो है माइनस का 8,17 जो है माइनस का 8,17 की जो कोटि क्या होगी, तो वाई को कोटि बोलते हैं, 17 हो जाएगा, आंसर नंबर बी। 41 नंबर बिंदु 2,8 की एक्स से दूरी क्या हो जाएगा, भाई साहब सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे, एक्स अक्ष की दूरी तक पूछेगा, वाई 8 है, आंसर डी। 42 नंबर है माइनस का 5 चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा, -5 माइनस का जो है -3 -5 वाई का निर्देशांक क्या है, -5 है। निम्नलिखित में से कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, आंसर नंबर सी हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का। तो सबके सब बच्चे फटाफट दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 40% सबको बता दिया, इंपोर्टेंट सब है ये सब प्रश्न आप लोग को लड़ने के सामने है, तो सबके सब बच्चों को देख के जाना है, फिर ओरिजिनल पेपर डालूंगा, इसके बाद मैं आप लोग को ओरिजिनल पेपर डालूंगा, तो उसको भी क्या करना आप लोग को देख के जाना। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।